गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10 चैप्टर नंबर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। हम एक और नई गणना देखेंगे। 4 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखना चाहिए कि पर्दे पर प्रतिबिंब स्पष्ट प्राप्त हो। दर्पण के लिए सब ज्ञात करना है बाकी का। 4 सेंटीमीटर लंबाई मतलब वस्तु की ऊंचाई दी है h बराबर 4 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर नाभ्यंतर मतलब f बराबर दिया है 15 सेंटीमीटर और दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है वस्तु को। इट मीन्स f बराबर 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अवतल दर्पण है इसीलिए f माइनस में होगा और वस्तु दूरी कोई भी दर्पण हो या कोई भी लेंस हो हमेशा माइनस में ही होती है। मतलब ये जो भी डेटा हमें दिए थे वो डेटा हमने यहाँ पर लिख दिए। फिर हम यहाँ पर से एक दर्पण का सूत्र है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f की जगह -15, v हमें ज्ञात करना है, u की जगह -25। यहाँ पर लस लेना होगा। आपका लस आएगा 75v। दैट्स वाई इसको 5v से गुणा करूंगा, इसको 75 से और इसको 3v से गुणा करूंगा। ये तो -5v बराबर 75 -3v इस साइड जाएंगे तो +3v -2v इज इक्वल टू 75। इट मीन्स v इज इक्वल टू -75 डिवाइड बाई 2। इसका मतलब होगा v बराबर 37.5 सेंटीमीटर। v बराबर 37.5 सेंटीमीटर मतलब वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 37.5 सेंटीमीटर मिलेगा। अभी m बराबर -v बटा u, -v भाग u। v का मान कॉपी करना है 37 ये माइनस जो है वो नियम का है। ये v का मान -37.5, u का मान -25। 375 भाग 10 गुणा -1/25, क्योंकि भाग का जब हम गुणा करते हैं तो उसके बाद की संख्या उलट जाती है। 25 का जो भी काटा पीटी होगी वो होगी 15 से, तो 15 भाग 10 मतलब 1.5, ये माइनस कंटिन्यू मतलब -1.5। अभी आवर्धन का एक और सूत्र है m बराबर h डैश बटे में h। आवर्धन का मान -1.5 आया था, h की जगह हमने 4 रखना है तो h डैश हमें मिलेगा -6 सेंटीमीटर। बाकी की जो बेसिक कैलकुलेशन होगी गुणा भाग की वो हमें आती है। यहाँ पर m का मान माइनस में मिला अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और m का मान 1 से बड़ा मिला मतलब प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा मिलेगा। लगभग 6 सेंटीमीटर का प्रतिबिंब हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पर्दे को दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। जो हमें प्रतिबिंब का स्थान पूछा था वो स्थान हमने बता दिया। दर्पण हो या लेंस संबंधित गणना करनी हो तो सर्वप्रथम इस प्रकार के प्रश्न में से हमें डेटा लिखने आने चाहिए कि कौन सी वस्तु दूरी है, कौन सी प्रतिबिंब दूरी है, प्लस उसके लिए जो भी संज्ञा परिपाटी होगी वो परफेक्ट होनी चाहिए। फिर अकॉर्डिंग टू जो भी सूत्र का उपयोग करना है हमें उस सूत्र का उपयोग हमें करके लगभग जितनी भी राशियां हमें मिलती हो वो सारी राशि हमें निकाल लेनी है। तत्पश्चात हमें जो भी पूछा है वो जवाब हमें लिख देना है। एक और प्रश्न, जब प्रकाश हवा में से 1.50 अपवर्तनांक वाले कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तब कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ पर 1.50 अपवर्तनांक हमें दिया है पर वो अपवर्तनांक कांच का दिया है, इसीलिए ईटा कांच बराबर 1.50 या 1.5 और कांच में हमें प्रकाश का वेग ज्ञात करना है। इट मीन्स v कांच हमें ज्ञात करना है।
हमें दिया है कांच का अपवर्तनांक मतलब 1.50 और वी कांच हमें ज्ञात करना है। ईटा कांच बराबर सी बटा वी कांच, क्योंकि हमने सूत्र में देखा था ईटा बराबर सी बटा वी। तो यहाँ पर हमें वी कांच ज्ञात करना है, तो वी कांच बराबर होगा सी बटे ईटा कांच और ईटा कांच का मान होगा 1.50। सी का मान जो है हमेशा फिक्स रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सी मतलब शून्यावकाश में प्रकाश का वेग, जिसका मान हमेशा फिक्स रहता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये काटेंगे तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अर्थात कांच में जो प्रकाश का वेग होगा या तो कांच में जो प्रकाश की चाल होगी वो होगी 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सवाल ऐसा भी हो सकता है यहाँ पर आपको कोई भी माध्यम में चाल दे दे और हमें उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करने के बारे में भी कह सकते हैं। और थोड़ी बहुत परिभाषा है। प्रकाश किसे कहते हैं? हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रकाश कहते हैं। हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबकीय विकिरण को प्रकाश कहते हैं और प्रकाश तरंग स्वरूप में होता है। फिर यांत्रिक तरंग और बिन यांत्रिक तरंग। प्रकाश की तरंगे बिन यांत्रिक तरंग है क्योंकि प्रकाश की तरंगों को फैलने के लिए कोई भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रकाश की तरंगों को फैलने के लिए कोई भी प्रकार के माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है और कदाच कोई किरणों को फैलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़े तो उसे यांत्रिक तरंग कहते हैं, परंतु प्रकाश की तरंगों को फैलने के लिए कोई माध्यम की जरूरत पड़ती नहीं है, इसीलिए प्रकाश की तरंगों को हम बिन यांत्रिक तरंग कहते हैं। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम जितनी होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम जितनी होती है। ये जो भी गणनात्मक प्रश्न हमने देखे हैं उनका योग्य अभ्यास हमें करना है। जो भी एक्सरसाइज रिलेटेड सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो के द्वारा भेजे जाएंगे।